नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। सोमवार को झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार के अभिभाषण पर विपक्षी पार्टी ने जोरदार हंगामा कर दिया। गंगवार ने विधानसभा में बजट सत्र के दौरान कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा नीत गठबंधन को मिला भारी जनादेश यह दर्शाता है कि पार्टी ने जनता के दिलों में अपनी जगह बनाई है। इस बयान पर विपक्षी भारतीय जनता पार्टी ने जोरदार विरोध जताया। राज्यपाल ने कहा कि पिछले साल नवंबर में हुए विधानसभा चुनावों में झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन ने बीजेपी के आक्रामक प्रचार अभियान के बावजूद सत्ता बरकरार रखी। उन्होंने यह भी कहा कि रिकॉर्ड मतदान लोकतंत्र में जनता की आस्था को दर्शाता है और सरकार की नीतियों में लोगों के विश्वास को भी मजबूत करता है। उन्होंने कहा कि युवाओं और महिलाओं और वंचित वर्गों के सशक्तिकरण के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सरकार की प्राथमिकता पारदर्शी, संवैधानिक और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन स्थापित करना है। राज्यपाल ने बताया कि भ्रष्टाचार राज्य की विकास यात्रा में सबसे बड़ी बाधा है, जिसे खत्म करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि अब तक 56 लोक सेवकों को भ्रष्टाचार के आरोपों में गिरफ्तार किया गया है। नक्सलवाद और संगठित अपराध के खिलाफ सरकार की कार्रवाई पर उन्होंने कहा कि 2024 में 248 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया, 24 ने आत्मसमर्पण किया और 9 मुठभेड़ में मारे गए। इसके बाद 154 संगठित अपराधियों और 898 साइबर अपराधियों को भी गिरफ्तार किया गया। गंगवार ने मैया सम्मान योजना और अबुआ आवास जैसी योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं को सशक्त बनाने के लिए कार्य कर रही है। सरकार ने रोजगार सृजन के लिए भी प्रयास किए हैं, जिसके तहत वित्तीय वर्ष में 81 भर्ती शिविर और 63 रोजगार मेले आयोजित किए गए हैं, जिनमें 8,499 युवाओं को नौकरी मिली। कौशल सम्मेलन के जरिए 21,861 प्रशिक्षुओं को नौकरी के प्रस्ताव दिए गए। राज्यपाल ने कहा कि सरकार समाज के अंतिम व्यक्ति तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस दिशा में मुख्यमंत्री आवास स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत राशन कार्ड धारकों को 15 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य कवर दिया जा रहा है। इस दौरान बीजेपी विधायकों ने जोरदार नारेबाजी की और उनके संबोधन का झूठ का पुलिंदा करार दिया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है और झूठी उपलब्धियां गिनवा रही है। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने विपक्ष को चेतावनी देते हुए कहा कि सदन की कार्रवाई में बाधा डालना परंपरा के खिलाफ है। बता दें कि झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 27 मार्च तक चलेगा। वित्त वर्ष 2025-26 का बजट 3 मार्च को पेश किया जाएगा। नवंबर 2024 में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की शानदार जीत के बाद हेमंत सरकार का यह पहला पूर्ण बजट सत्र होगा। अब ऐसे में देखा जा रहा है बजट को लेकर झारखंड के अंदर बड़ा हंगामा खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी राज्यपाल संतोष गंगवार के सामने कहीं ना कहीं अब मुखर होकर बोलती हुई नजर आ रही है और अपनी आवाज़ को उठाती हुई नजर आ रही है। देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही कहीं ना कहीं फूट पड़ती हुई दिखाई दे रही है। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज़।